सकता है। बीरबल ने एक भेड़िया लाकर उसे दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, भेड़िया वास्तव में अदृश्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे एक विशेष तरीके से देखना होगा। बीरबल ने एक कपड़े की चादर को भेड़िया पर डाल दिया और कहा, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको भेड़िया अदृश्य नहीं दिखेगा। अकबर ने ध्यान से देखा और पाया कि भेड़िया अब चादर के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन इसके बाद बीरबल ने उसे स्पष्ट किया कि भेड़िया वास्तव में अदृश्य नहीं था, बल्कि चादर की वजह से वह नजर नहीं आ रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझा कि किसी चीज को अदृश्य बनाने के लिए इसे सही तरीके से छिपाना होता है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को खूबसूरती से दर्शाया गया है। बिल्कुल, यहाँ दो और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां हैं। 1. हजाम की चालाकी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक हजाम को बुलाया और उसे एक चुनौती दी, अगर तुम मुझे दिखा सको कि तुम्हारी सेवाएं मेरी दरबार में कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। हजाम ने सोचा कि इस चुनौती को पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने एक बहुत ही साधारण और काला बर्तन लाकर अकबर को दिखाया और कहा, महाराज, यह बर्तन चमत्कारी है। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो यह आपको एक अद्भुत लाभ देगा। अकबर ने हजाम की बातों में आकर बर्तन को लिया और इसे दरबार में सभी को दिखाया। बीरबल ने महसूस किया कि हजाम सिर्फ एक साधारण बर्तन को चमत्कारी बना रहा था, और उन्होंने अकबर को बताया कि हजाम की चालाकी का उद्देश्य सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देना था। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए हजाम को उसकी चालाकी के लिए सजा दी और उसे बाहर कर दिया। 2. बीरबल का भेड़िया। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चैलेंज दिया, मुझे दिखाओ कि एक भेड़िया कैसे मेरे राज्य में अदृश्य हो सकता है। बीरबल ने एक भेड़िया लाकर उसे दरबार में पेश किया और कहा, महाराज, भेड़िया वास्तव में अदृश्य हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे एक विशेष तरीके से देखना होगा। बीरबल ने एक कपड़े की चादर को भेड़िया पर डाल दिया और कहा, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको भेड़िया अदृश्य नहीं दिखेगा। अकबर ने ध्यान से देखा और पाया कि भेड़िया अब चादर के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन इसके बाद बीरबल ने उसे स्पष्ट किया कि भेड़िया वास्तव में अदृश्य नहीं था, बल्कि चादर की वजह से वह नजर नहीं आ रहा था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझा कि किसी चीज को अदृश्य बनाने के लिए इसे सही तरीके से छिपाना होता है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को खूबसूरती से दर्शाया गया है। बिल्कुल, यहाँ एक और मजेदार कहानी है। रात का खाना। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं तुम्हें एक दिन के लिए अमीर बना दूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे उस दिन की रात को एक शानदार दावत देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन उसे अमीर बना दिया। बीरबल ने अकबर को एक शानदार दावत देने का वादा किया, लेकिन रात को जब अकबर दावत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेज पर केवल साधारण खाना था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने वादा किया था कि शानदार दावत दोगे, लेकिन यहाँ तो केवल साधारण खाना है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जब आप अमीर होते हैं तो आप रात के खाने का खर्चा अपने स्वयं के खाते से नहीं उठाते। इसी तरह अगर आप सच्चे अमीर होते हैं तो आप अपने खर्चों को समझदारी से उठाएंगे। इस दावत में कोई भी नफा या घाटा नहीं है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने अकबर दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन में है। बिल्कुल, यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। सजग पत्नी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्ची पत्नी कौन होती है? बीरबल ने जवाब देने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। वह अकबर को एक ऐसा चमत्कारी पेड़ दिखाने ले गए जो सुनने में बहुत अद्वितीय था। बीरबल ने अकबर से कहा कि जो भी इस पेड़ की शाखा को छुएगा उसे एक अनमोल उपहार मिलेगा, लेकिन उसे यह तय करना होगा कि कौन व्यक्ति सच्चा होगा। अकबर ने कई लोगों को पेड़ की शाखा छूने भेजा, लेकिन हर बार पेड़ ने उन्हें उपहार देने से मना कर दिया। फिर बीरबल ने अपनी पत्नी को भेजा, और जब उसने शाखा को छुआ तो पेड़ ने उसे एक सुंदर उपहार दिया। अकबर ने चकित होकर बीरबल से पूछा कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने समझाया कि बीरबल की पत्नी ने पेड़ की शाखा छूने से पहले बीरबल की ओर देखा और उन्हें संजीवनी दृष्टि दी। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची पत्नी वही होती है जो अपने पति की इच्छा और भावनाओं को समझे और उनका समर्थन करे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा साथी वह होता है जो अपने जीवन साथी की खुशियों और परेशानियों को समझे और हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। बिल्कुल, यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी है। ऑफ सी फ्रॉम
एक बार अकबर ने दरबार में कहा कि एक आलसी ब्राह्मण को सम्मानित किया जाना चाहिए। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे एक समझाने योग्य यह सिखाया कि असली धन और अमीरपन सिर्फ बाहरी कहानी के माध्यम से हल किया। बीरबल ने एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया और उसे कुछ पैसे दिए, साथ ही उसे अकबर के दरबार में जाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने पैसे स्वीकार किए और अकबर के दरबार में पहुंच गया। अकबर ने उससे पूछा कि वह आलसी ब्राह्मण क्यों कहा जा रहा है, और उसने जवाब दिया, मुझे अकबर ने कहा है कि मुझे यहाँ आना है और मैं इसलिए आया हूँ। यह काम मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। अकबर ने ब्राह्मण की बातें सुनकर हैरान होकर बीरबल से पूछा कि यह कैसे हो सकता है। बीरबल ने कहा, सच्चाई यह है कि आलस्य केवल बाहरी रूप में होता है। इस ब्राह्मण ने आपके आदेश को पूरा करने के लिए आलसी के रूप में आकर आपको यह दिखाया कि किसी भी काम को करने में मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आदेश का पालन करना। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि बाहरी दिखावट से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि किसी ने आदेश का पालन किया या नहीं। बीरबल ने अपनी स्मयबुए से अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया। बिल्कुल, यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी है, हाथी की आग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कैसे जाने कि किसी व्यक्ति का दिल सच्चा है या नहीं। बीरबल ने कहा कि वह इस सवाल का उत्तर एक विशेष तरीके से देंगे। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक बहुत बड़ा हाथी आया। गांव वालों ने कहा कि हाथी की आंख में एक खास चीज छुपी हुई है जो सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखाई देती है। लोग हाथी की आंख को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, लेकिन कोई भी सच्ची बात नहीं देख पाया। फिर बीरबल ने गांव वालों को बताया कि असल में हाथी की आंख में कुछ भी खास नहीं था। सच्ची बात यह है कि जो लोग अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं, वे ही किसी भी स्थिति में सच्चाई देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इस कहानी से अकबर को समझ आया कि सच्चा दिल वही होता है जो अपने आप में ईमानदार हो और दूसरों के प्रति सच्चाई से भरा हो। यह कहानी यह भी सिखाती है कि बाहरी चीजों में छिपी सच्चाई को जानने के लिए हमें अपनी सोच और समझ को स्पष्ट रखना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी है, हाथी की आग। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कैसे जाने कि किसी व्यक्ति का दिल सच्चा है या नहीं। बीरबल ने कहा कि वह इस सवाल का उत्तर एक विशेष तरीके से देंगे। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक बहुत बड़ा हाथी आया। गांव वालों ने कहा कि हाथी की आंख में एक खास चीज छुपी हुई है जो सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखाई देती है। लोग हाथी की आंख को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, लेकिन कोई भी सच्ची बात नहीं देख पाया। फिर बीरबल ने गांव वालों को बताया कि असल में हाथी की आंख में कुछ भी खास नहीं था। सच्ची बात यह है कि जो लोग अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीते। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर एक आदमी को अपने परिवार के साथ एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। बीरबल ने सोचा और अकबर को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। उन्होंने एक तिनके को दिखाया और कहा कि जब तिनका अकेला होता है तो वह बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब बहुत सारे तिनके एक साथ बंधे होते हैं तो वे बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह अगर एक आदमी अकेला होता है तो वह बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर काम करे तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि एकता और सहयोग की शक्ति से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि मूल्य केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवन की सरलता और संतोष में भी होता है। बीरबल की यह चतुराई अकबर को जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यहाँ दो और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां दी गई है। एक, जंगल में सोने की चिड़िया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसके दरबार में कौन सबसे अमीर व्यक्ति है। बीरबल ने कहा कि अमीर वह है जो जंगल में सोने की चिड़िया देख सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती दी और सोने की चिड़िया को देखने का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को बताया कि चिड़िया देखना आसान नहीं है, लेकिन धैर्य और समझदारी से सब कुछ संभव हो सकता है। उन्होंने एक चिड़िया को सोने की तरह रंगने का सुझाव दिया और इसे जंगल में छोड़ दिया। अकबर ने चिड़िया को देख लिया और महसूस किया कि अमीर वह है जो चीजों को समझने की क्षमता रखता है, न कि केवल धन संपत्ति से। दो, बीरबल का पंखा। एक बार अकबर को गर्मी बहुत अधिक महसूस हो रही थी और उन्होंने बीरबल से एक ऐसा पंखा लाने को कहा जो हवा के बिना ठंडक दे सके। बीरबल ने अकबर को एक ऐसा पंखा दिखाया जो वास्तव में हवा नहीं देता था, बल्कि उसके रंग और डिजाइन से ऐसा प्रतीत होता था जैसे ठंडक दे रहा हो।
बीरबल ने अकबर को समझाया कि कभी कभी बाहरी चीजें केवल दिखावे के लिए होती है, जबकि वास्तविक ठंडक केवल सही समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अपनी चतुराई और अकबर ने अपनी सोच की गहराई को प्रदर्शित किया। बिल्कुल, यह एक और प्रसिद्ध कहानी है। चालाक फारे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वे एक चालाक व्यापारी को पहचान सकते हैं। बीरबल ने इसे एक परीक्षण के रूप में लिया और एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा कि वह एक कपड़े का व्यापारी है और उसके पास एक खास कपड़ा है जो इतना खूबसूरत है कि वह राजमहल की दीवारों को सजाने के लिए उत्तम रहेगा। बीरबल ने कहा कि वह व्यापारी केवल सच्चे और समझदार लोग ही उस कपड़े को देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह उस व्यापारी को दरबार में बुलाए और देखे कि क्या वह सच में किसी को दिखा सकता है। जब व्यापारी दरबार में आया, उसने कहा कि वह विशेष कपड़ा केवल सच्चे समझदार और सच्चे लोग ही देख सकते हैं और इसलिए उसे केवल अकबर को दिखा सकता है। अकबर ने व्यापारी के कपड़े को देखने के लिए उत्सुकता से पूछा, लेकिन बीरबल ने देखा कि अकबर कपड़े को देखने के लिए इच्छुक थे, लेकिन व्यापारी ने कोई कपड़ा नहीं दिखाया। बीरबल ने व्यापारी की चालाकी को पहचान लिया और अकबर को समझाया कि व्यापारी ने कपड़े के नाम पर केवल बातों का ढोल बजाया था। इस कहानी से अकबर ने सीखा कि कुछ लोग अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं और सच्चे समझदारी वाले लोग ही ऐसे चालाक लोगों को पहचान सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है। असली खुशी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मुझे बताओ, असली खुशी क्या है? बीरबल ने यह प्रश्न चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक योजना बनाई। बीरबल ने अकबर को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी जीवन शैली साधारण थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन एक राजा ने किसान की खुशी का राज जानने की कोशिश की। उसने किसान से पूछा कि वह इतना खुश क्यों रहता है जबकि उसके पास बहुत कुछ नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें संतोष और प्रेम से करता हूँ। मेरे पास बहुत कम चीजें हैं, लेकिन मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा कि असली खुशी संतोष और प्रेम में छिपी होती है, न कि भौतिक संपत्तियों में। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और समझ गया कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदरूनी संतोष से आती है। जरूर, यहाँ अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी है। संगीन और अनूठे गहने। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह उसे दिखाए कि उसकी राजमहल में कोई गहना या संगीन चोरी हो गया है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और महल में जांच शुरू कर दी। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों से बात की और हर किसी के पास एक एक करके गहनों की सूची मांगी। उन्होंने पाया कि कई लोग झूठ बोल रहे थे और गहनों के बारे में गलत जानकारी दे रहे थे। फिर बीरबल ने एक चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने महल के सभी कर्मचारियों को एक बड़ी बैठक में बुलाया और कहा कि उन्हें एक खास गहना ढूंढना है जो चोर ने छुपा दिया है। उन्होंने एक चमकदार और आकर्षक गहना दिखाया जो वास्तव में महल का नहीं था। अकबर और बीरबल की एक और मशहूर कहा, खिचड़ी कब पकेगी। एक सकी रात में अकबर और बीरबल टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई आदमी इस ठंड में रात भर तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो मैं उसे 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने यह बात पूरे नगर में फैला दी। एक गरीब आदमी, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इस चुनौती को स्वीकार कर तालाब में रात भर खड़ा हो गया। सुबह होते ही वह राजा के पास इनाम लेने गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में यह कैसे कर लिया? गरीब आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखता रहा और उसी से मुझे गर्मी मिली। अकबर ने यह सुनकर कहा, अगर तुमने रोशनी से गर्मी पाई तो यह धोखा है और मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। गरीब आदमी ने निराश यहाँ होकर बीरबल से न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने अकबर को कुछ दिनों बाद खाने पर आमंत्रित किया और उन्हें खिचड़ी पकाने का वादा किया। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने के लिए एक बर्तन को आग से काफी ऊपर लटका रखा है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस तरह से खिचड़ी कभी नहीं पकेगी, आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, जब दूर की रोशनी से गर्मी मिल सकती है तो इस आग से खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर समझ गए कि उन्होंने गरीब आदमी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने तुरंत उसे 1000 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम जो चीजें असंभव मानते हैं वे हमारी दृष्टिकोण की सीमा होती है।
बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि सच्चाई को समझने के लिए सही दृष्टिकोण होना जरूरी है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है। खोया ऊंट। एक दिन अकबर के राज्य में एक व्यापारी का ऊंट खो गया। व्यापारी बहुत परेशान होकर दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे और फिर अपनी सुइबोए से चारों ओर घूमते हुए गांव का दौरा किया। उसने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की और उनकी गतिविधियों का निरीक्षण किया। इसके बाद वह दरबार में लौटे और अकबर से बोले, जहांपनार, ऊंट को वह व्यक्ति लेकर गया है जिसकी एक आंख में काजल है और जिसके पास घास की गहरी लगी हुई है। अकबर और दरबार के लोग हैरान रह गए कि बीरबल ने यह कैसे जाना। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढे और उसे पकड़कर लाए। कुछ समय बाद व्यापारी उस व्यक्ति को पकड़कर दरबार में ले आया जो उसका ऊंट चोरी कर ले गया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनार, मैं जब रास्ते पर जा रहा था तो मैंने देखा कि ऊंट के पैरों के निशान एक तरफ ज्यादा गहरे थे, जिससे पता चला कि ऊंट लंगड़ा था। और जिस रास्ते पर वह गया था वहां घास के कुछ तिनके गिरे हुए थे, जिससे मुझे यह पता चला कि उसके पास घास की गहरी थी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल ऊंट का पता लगाया बल्कि यह भी साबित किया कि उसकी तर्कशक्ति अद्वितीय है। अकबर की अंगूठी। एक दिन अकबर की अंगूठी महल के बगीचे में कहीं गिर गई। उन्होंने सभी सेवकों को अंगूठी ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर सब सेवकों को एक कतार में खड़ा कर दिया। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अंगूठी उसी के पास है जिसके सिर पर तिनका लगा हुआ है। यह सुनते ही एक सेवक घबराकर अपने सिर से तिनका हटाने लगा। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, इसने अंगूठी चुराई है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनार, चोर हमेशा डरपोक होता है। जब मैंने तिनके का जिक्र किया तो वह डर से तिनका हटाने लगा, जिससे उसकी चोरी साबित हो गई। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई का परिचय दिया और अकबर को प्रसन्न किया। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और प्रसिद्ध कहानियां हैं। ####1 खोया हुआ अंगूठी। 1 ####2 4 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे 4 मूर्ख ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और मूर्खों की तलाश शुरू की। पहला मूर्ख उसे तब मिला जब उसने एक आदमी को सड़क पर गधे की पीठ पर किताब रखते हुए देखा। जब बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आदमी ने कहा, मैं अपने गधे को शिक्षित कर रहा हूँ। बीरबल ने सोचा कि यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख वह आदमी था जो अपने सर पर मिट्टी का घड़ा लिए घूम रहा था, जबकि पास ही में गधे के लिए एक गाड़ी थी। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख उसे मिला जब एक आदमी ने उसे बताया कि वह बिना किसी वजह के पानी के बर्तन में छेद कर रहा है। बीरबल ने उसे तीसरे मूर्ख के रूप में चुना। अंत में बीरबल अकबर के पास पहुंचा और चौथे मूर्ख के रूप में खुद को पेश किया, यह कहते हुए, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए बेवकूफों की तलाश में समय बर्बाद कर रहा हूं। ####3 चांदी का सिक्का। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम मुझे ऐसा काम करके दिखाओ कि मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी। बीरबल ने थोड़ी सोचकर अकबर को एक चांदी का सिक्का दिया। अकबर ने सिक्का देखकर पूछा, यह क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, यह सिक्का। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए, प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा? इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था।
वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल रहस्यमय जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा, और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है। एक छोटे से गांव में और उन्हें समाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। हरिहर अपने हाथ से बने मिट्टी के छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। गांव वाले उनकी कलाकारी की सराहना करते थे, लेकिन हरिहर हमेशा सपनों को सच में खोए रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास बर्तन बनाएंगे जो हर किसी की मनोकामनाएं पूरी में देखकर मुस्कुराती और कहती, यदि तुम सच्चे दिल से चाहो तो मेले में हरिहर ने अपनी बनाई हुई वस्तुएं सिया का खुद का एक सपना लोगों ने उनकी चीजों को देखकर बहुत तारीफ कर पाई थी। लेकिन किसी ने भी वह विशेष गांव के लोग जिसकी बात मदद अक्सर करते थे, न कि सिर्फ हरिहर थोड़े निराश थे। उसने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की रात को, लेकिन हर बार सब लोग निराशा ही हाथ लगी। हरिहर ने अपने काम की जगह पर एक नया बर्तन बनाना शुरू किया। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और गांव को बाढ़ का खतरा हो गया। श्रद्धा से सजाया, लोग घबरा गए। अगले दिन अपने अपने उसने बर्तन को गांव के तालाब के किनारे देखा कि यदि सब एक साथ मिलकर काम करें आपकी इच्छाओं को पूरा करने से बच सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपको भी एक योजना बनाई और गांववासियों ने बर्तन पर विश्वास करना शुरू किया और सुनी और लोगों को लेकर बर्तन के पास गए। सिया ने कहा, धीरे धीरे हम सबको हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगी होगा, लेकिन यदि हम एक साथ काम करेंगे समर्पण से तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। हरिहर ने देखा कि बर्तन का जादू और सबने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाने का बल्कि लोगों को उनके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित उन्होंने एक मजबूत बांध बना लिया और गांव को बाढ़ से बचा लिया और खुशहाल हो गया। इस घटना के बाद लोग हरिहर की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे हर साल मेला मनाने के लिए आमंत्रित करते थे। उन्होंने हरिहर ने समझ लिया कि सही दिशा में की गई प्रयास और सच्चे विश्वास से ही और वे एक दूसरे की मदद करने कर सकता है। सिया का सपना इस तरह हरिहर का सपना सच हुआ। अब गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, पूरा नहीं जहां हर कोई दूसरे की भलाई के लिए सपनों की और कदम बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। सिया की मुस्कान अब और भी चमकदार हो गई थी। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि उसने देखा कि उसका सपना पूरा हो रहा है। एक छोटे से गांव में एक छोटी कहानी लड़की नामक संगीता रहस्यमयी पुस्तकालय। संगीता की राहुल एक छोटा लड़का था जिसे किताबें में पढ़ना का बहुत शौक था, लेकिन गांव के लोगों के स्कूल के बाद शहर के पुस्तकालय में जाता था और नए नए किताबें सब मानते थे कि सपना सिर्फ सपना होता है। जब वह पुस्तकालय में इन बातों को नजरअंदाज किया, पुरानी और धुन से भरी किताब देखी जो एक कोने में पढ़ती रही। किताब पुरानी किताबों और मॉडल एयरप्लेन से कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। एक साधारण राहुल ने उत्सुकता से उस हवाई जहाज बना डाला, उसके पन्ने पलटने लगा। गांव के लोग संगीता की उसने देखा कि किताब के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी उसने अपने बनाए हवाई जहाज से आसमान में उड़ने की कोशिश की। वह रोशनी उसे हालांकि उसकी उड़ान बहुत लंबी नहीं जब राहुल ने अपनी आंखें साबित कर दिया कि सब एक अनजान जगह पर खड़ा था। अगर हम पूरी मेहनत और विश्वास के साथ उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, साधारण पुस्तकालय वालों ने उसकी मेहनत की सराहना
किताब और संगीता को और उनमें बड़ा पात्र जीवित हो जाते थे। उसने धीरे-धीरे और भी किताबों से बाहर जहाज निकलते बनाए हुए और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंची। तो कुछ संगीता की कहानी ने राहुल सभी ने को देखा सिखाया कि कि उसके अगर हाथ हम में अपने वही सपनों पुरानी को पूरा किताब करने थी, के लिए जो समर्पित अब रहें, चमक रही तो थी, असंभव कुछ उसने भी नहीं महसूस है। किया कि वह इस जादुई आशा है दुनिया कि का आपको हिस्सा यह बन गया कहानी है पसंद आई और होगी। उसे यहाँ से एक बाहर बार की निकलने का बात है, रास्ता खोजना एक होगा। छोटे से गांव में किताब एक के गरीब पन्नों में किसान छिपे रहता था, सुरागों को हल जिसका करके नाम ही रामू वह था। इस दुनिया से रामू बाहर के जा पास सकता केवल था। एक छोटी सी राहुल ने झोपड़ी और साहस कुछ दिखाया खेत और थे, एक-एक जिनमें करके वह किताबों मेहनत में करता छिपी था। पहेलियों को हल उसकी करना शुरू खुशहाल किया। जिंदगी का कभी एकमात्र उसे हिस्सा एक था उसका बहादुर प्यारा योद्धा के घोड़ा, साथ मिलकर जिसका एक नाम दानव शेरू को था। हराना पड़ा। एक दिन तो कभी गांव एक में जादुई एक पौधा अजीब खोजकर घटना जीवन घटी। दान देना गांव पड़ा। के सबसे अमीर आखिरकार आदमी, उसने ठाकुर सभी बलदेव पहेलियां हल कर दी ने और घोषणा उसे की उस कि वह पुरानी अपनी किताब के संपत्ति अंतिम का पन्ने एक पर बड़ा एक हिस्सा। दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात, जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक अनोखी दुनिया थी, जहां ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। कहानी, सपनों की दुनिया। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम मोहन था। मोहन को हमेशा चांद और सितारे बहुत पसंद थे। रात में वो अपने घर के आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता कि वहाँ क्या होता है। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना पंखा दिखाया और बताया कि यह पंखा एक जादुई पंखा है। उसने मोहन को सलाह दी कि यदि वह पंखे को अपनी आंखों पर रखे और पूरे दिल से चांद पर चढ़ने की इच्छा करे, तो शायद उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। मोहन ने दादी की बात मानते हुए रात को चांद की ओर देखते हुए पंखे को अपनी आंखों पर रखा और चांद पर चढ़ने की इच्छा की। अगले ही पल वह अपने आप को चांद की सतह पर पाया। वहां उसे एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चांद की धरती पर खिलते हुए फूल, चमकते हुए रंग और खुशबू से भरी हवा। वहां मोहन ने कई चांदी के चरवाहों से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि चांद पर आना बहुत खास होता है, लेकिन उसे लौटने का समय आ गया है। मोहन ने अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए चांद की मिट्टी से एक छोटा सा लोटा भर लिया और दादा दादी को दिखाने के लिए उसे वापस ले आया। जब मोहन ने दादी को चांद की मिट्टी का लोटा दिखाया, तो उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया और कहा, सपने सच होते हैं जब हम उन्हें पूरी ईमानदारी से चाहते हैं। और इस तरह मोहन ने सीखा कि सपनों का पीछा करना और उन्हें पूरा करने का साहस रखना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। नदी का उपहार। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत साधन नहीं थे। गांव में एक नदी बहती थी जो सूखे के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। एक दिन गांव के लोग नदी की ओर गए और पाया कि पानी सूख रहा था। लोग चिंतित हो गए, क्योंकि पानी की कमी से उनके खेत सूख सकते थे। अर्जुन ने तय किया कि वह नदी के पानी को बचाने के लिए कुछ करेगा। वह नदी के किनारे पर जाकर देखा और समझाया कि उसे कैसे सही ढंग से पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसने गांव वालों को नदी को साफ करने और जल संरक्षण की तकनीकें अपनाने की सलाह दी। अर्जुन की मेहनत और दृढ़ संकल्प से नदी फिर से बहने लगी। इसके साथ ही गांव के खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशहाल हो गए। अर्जुन ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की कोशिश और ईमानदारी कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उसे सम्मानित किया। अर्जुन ने यह समझा कि सच्चे समर्पण और प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की ऊंचाई। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन आसमान में उठ सके। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका उत्साह और मेहनत अडिग था। उसने छोटे छोटे पंख बनाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जमीन पर गिर जाता। एक दिन गांव में एक एरोनॉटिक्स इंजीनियर आए। राहुल ने उनसे अपनी इच्छा साझा की और उन्हें अपने प्रयास दिखाए। इंजीनियर ने राहुल की मेहनत देखकर उसे प्रोत्साहित किया और कुछ सुझाव दिए। उन्होंने राहुल को बताया कि सही दिशा और तकनीक से उसके सपने को साकार किया जा सकता है। राहुल ने इंजीनियर के सलाह पर काम किया और कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक हल्के विमान का निर्माण किया। गांव वालों ने उसकी सहायता की और उसने पहली बार आसमान में उड़ान भरी। राहुल की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जो उसकी मेहनत और सपनों की ऊंचाई को दर्शा रही थी। उस दिन राहुल ने सीख लिया कि सपनों को साकार करने के लिए न केवल मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि सही मार्गदर्शन और समर्थन भी आवश्यक है। जरूर, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक अदृश्य दोस्त। एक छोटे से गांव में एक लड़की, मीरा, रहती थी। वह हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन उसने देखा कि उसके बगीचे में एक चमकदार पत्थर पर आया। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो एक अदृश्य दोस्त बन गया, जिसे वह सुनहरे दोस्त कहती थी। सुनहरे दोस्त ने मीरा की हर समस्या को हल किया और उसे खुशी का अनुभव कराया। वह उसे हंसाने, उसके साथ खेलने और उसके दुखों को दूर करने में मदद करता था। मीरा की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह कभी भी अकेली नहीं महसूस करती थी। एक दिन सुनहरे दोस्त ने मीरा से कहा कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। जब मीरा ने देखा कि सुनहरा दोस्त अब उसका काम पूरा कर चुका है, उसने समझा कि उसका अदृश्य दोस्त हमेशा उसकी यादों में रहेगा। मीरा ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि समझ और समर्थन भी होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की दिशा। एक छोटे से गांव में एक युवा नामक रिया रहती थी। रिया को हमेशा समुद्र की लहरों और आकाश की ऊंचाइयों के बारे में सपना आता था। गांव वाले उसे कहते थे कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और छोटे गांव में रहकर वो इन्हें पूरा नहीं कर सकती। एक दिन उसने अपने सपनों को साकार करने की ठानी और अपने गांव को छोड़कर बड़े शहर की ओर निकल पड़ी। वहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और दृढ़ता ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। उसने समुद्र की गहराइयों को समझा और आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की। कई सालों बाद रिया ने एक प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिकी बन गई और अपने गांव को भी अपने काम से जोड़ दिया। उसकी मेहनत और सपनों ने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों के प्रति सचेत और लगनशील, तो कोई भी बाधा आपकी राह को नहीं रोक सकती। आपको यह कहानी कैसी लगी? यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की खोज। एक छोटे से गांव में एक लड़की, सुमन, रहती थी। सुमन का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन गांव की सीमित संसाधनों और साधनों के कारण यह सपना बहुत दूर लगता था। एक दिन सुमन ने तय किया कि वह अपने सपनों की ओर एक कदम भी बढ़ाएगी। उसने मेहनत से पढ़ाई की, हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश की और अपने काम में उत्कृष्टता हासिल की। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। एक साल के अंदर सुमन ने एक परीक्षा पास की और उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली। वह बड़े शहर गई और वहां अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। कुछ वर्षों बाद सुमन ने अपने मेहनत और लगन से एक बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुमन की यात्रा ने सबको यह सिखाया कि अगर आप सच्ची मेहनत और समर्पण से काम करें तो किसी भी सपना को पूरा किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? जाने वाला रास्ता था। उसने इस यात्रा से सीखा कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी होती है। जब अनीश वापस आया तो उसने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया और गांव के बच्चों को सिखाया कि सपनों की ओर बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह अनीश ने अपनी यात्रा से सिर्फ अपने सपने को पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़े। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था।
उसका नाम रमेश था। रमेश की एक ही चाहत थी कि वह अपने खेतों में इतनी फसल उगाए कि पूरे गांव को भोजन दे सके। एक दिन रमेश ने अपने खेतों में काम करते हुए एक अजीब सी चीज देखी। एक पुराना, जंग लगे हुआ संदूक आधे मिट्टी में दबा हुआ था। उसने संदूक को खोला और अंदर एक चमकदार सोने का सिक्का पाया। उस सिक्के के साथ एक कागज भी था जिसमें लिखा था, जो इस सिक्के का उपयोग सही तरीके से करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। रमेश ने सोचा कि वह इस सिक्के का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव में एक बड़ा खेत तैयार किया और वहां हर तरह की फसल उगाई। धीरे धीरे उसके खेत फल फूल उठे और गांव भर के लोगों को भोजन मिलने लगा। गांव में हर कोई खुश था और रमेश की सराहना करने लगा। समय के साथ रमेश ने महसूस किया कि उसकी असली खुशी गांव के लोगों की खुशी में ही थी। वह जान गया कि असली धन और समृद्धि केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में है। इस तरह रमेश ने न केवल गांव को समृद्ध किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा धन सच्ची नीयत और आत्मा की सजगता में है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू के पास एक पुराना लेकिन मजबूत बैल था जिसका नाम मोहन था। मोहन और रामू की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के जंगल में अचानक आग लग गई और वह तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। रामू ने सोचा कि अगर आग को बुझाना है तो कुछ करना पड़ेगा। उसने मोहन को तैयार किया और एक योजना बनाई। रामू और मोहन ने मिलकर गांव के पास एक गहरा खड्डा खोदना शुरू किया और उसमें पानी भरने लगे। यह खड्डा गांव के लोगों को आग से बचाने के लिए एक बाधा बन जाएगा। सारी रात मेहनत करने के बाद उन्होंने एक गहरी खड्डा तैयार कर लिया और उसमें पानी भर दिया। अगली सुबह जब आग गांव के पास पहुंची तो पानी से भरा खड्डा आग की दिशा बदलने में सफल रहा और गांव को बड़ी तबाही से बचा लिया। गांव वालों ने रामू और मोहन की बहादुरी की सराहना की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना के बाद मोहन को गांव का हीरो मान लिया गया और रामू को एक सच्चे दोस्त और बहादुर नेता के रूप में सम्मानित किया गया। इस तरह रामू और मोहन की दोस्ती और साहस ने गांव को एक बड़ी आपदा से बचाया और उनके नामों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बिल्कुल, यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की जड़ों में। एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के का नाम रघु था। रघु के पास बहुत ही सरल जीवन था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ी चमक थी, सपनों की चमक। वह हमेशा बड़े सपनों के बारे में सोचता और गांव के बाकी बच्चों से अलग था। रघु का सपना था कि वह एक दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनेगा, लेकिन गांव में कला के लिए कोई अवसर नहीं था और उसकी जिंदगी में काले और सफेद रंगों से अधिक कुछ नहीं था। एक दिन जब रघु जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना, खाली घर देखा। घर में बहुत सारी दीवारें थीं, जिनकी सतहें खराब हो चुकी थीं। रघु ने सोचा, यहाँ रंग भरने का मौका है। रघु ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसने जंगल से रंगीन फूलों के पंखुड़ियों को इकट्ठा किया और उन पंखुड़ियों को दीवारों पर लगाकर एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे घर की दीवारें रंग बिरंगे चित्रों से भर गईं। गांव वाले जब उस घर को देखने आए तो वे हैरान रह गए। रघु ने अपनी मेहनत और सपनों को उस पुराने घर में जीवन दे दिया था। सब ने रघु की कला की तारीफ की और उसकी प्रेरणा से प्रभावित हुए। रघु ने यह साबित कर दिया कि सपने सच्चे होते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें और अपनी कल्पनाओं को जीवन में लाने का साहस दिखाएं। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई। कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए प्रेरणादायक, रोमांचक, पौराणिक या कोई विशेष विषय पर आधारित। कृपया यह बताएं कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। क्या यह रोमांचक, प्रेरणादायक, हास्यपूर्ण या कुछ और हो? कृपया बताएं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, काल्पनिक, प्रेरणादायक, हास्य या कोई अन्य। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे कि कोई प्रेरणादायक, रहस्यमयी या कोई पौराणिक कथा। इससे मुझे आपको बेहतर कहानी सुनाने में मदद मिलेगी। जरूर। किस प्रकार की कहानी पसंद करेंगे आप? क्या आप किसी विशेष विषय या शैली की कहानी सुनना चाहेंगे? किस प्रकार की कहानी सुनना चाहेंगे? उदाहरण के लिए आप एक प्रेरणादायक, रहस्यमयी या पौराणिक कहानी सुनना चाह सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक अजीब आदत थी।
वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक विशाल रहस्यमय जंगल और एक सुनहरी चाबी। हर रात सपना शुरू होता और आरव खुद को उसी जंगल में पाता। वह चारों ओर देखता, लेकिन कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। उसे केवल एक पेड़ दिखाई देता, जिसकी शाखाओं के बीच से वह सुनहरी चाबी चमकती थी। लेकिन जब भी वह उस चाबी को पाने की कोशिश करता, पेड़ की शाखाएं उसे और ऊंचाई पर ले जातीं। एक दिन आरव ने सोचा कि क्यों न वह उस सपने को असलियत में जीने की कोशिश करे। उसने गांव के बुजुर्गों से जंगल के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि वह जंगल तो बहुत पहले खो चुका है, किसी ने कहा कि वह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह उस जंगल को खुद खोजेगा। वह अपनी यात्रा पर निकला, बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिरकार उसे वही जंगल दिखाई दिया जो वह हर रात अपने सपने में देखता था। जंगल के अंदर जाते ही उसे वही पेड़ दिखाई दिया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ की शाखाएं स्थिर थीं और सुनहरी चाबी उसकी पहुंच में थी। उसने धीरे धीरे चाबी उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल गया। आरव ने दरवाजे के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक गुप्त मार्ग था जो एक विशाल खजाने की ओर ले जाता था। लेकिन खजाने से भी ज्यादा मूल्यवान उसे वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। आरव ने वह ग्रंथ लिया और वापस अपने गांव लौट आया। वह अब एक साधारण लड़का नहीं रहा। उसने उस ग्रंथ के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे गांव का सबसे ज्ञानी और प्रिय व्यक्ति बन गया। उसने समझा कि सपना केवल सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था जो जीवन में सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। और इस तरह आरव की कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी सपनों में भी हकीकत की झलक होती है और उन्हें समझने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया के पास एक अद्भुत विशेषता थी, वह सपनों को सच कर सकती थी। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास अपनी इच्छा बताता, सिया उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती, यदि तुम सच्चे दिल से चाहो तो यह सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन सिया का खुद का एक सपना था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई थी। वह चाहती थी कि उसके गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएं। उसने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी का पानी अचानक बढ़ गया और गांव को बाढ़ का खतरा हो गया। लोग घबरा गए और अपने अपने घरों में बंद हो गए। सिया ने देखा कि यदि सब एक साथ मिलकर काम करें तो वे इस विपत्ति से बच सकते हैं। उसने एक योजना बनाई और गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया ने सिया की बात सुनी और लोगों को इकट्ठा किया। सिया ने कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। यदि हम एक साथ काम करेंगे तो हम अपने गांव को बचा सकते हैं। लोगों ने सिया की बात मानी और सबने मिलकर नदी के किनारे बांध बनाने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक मजबूत बांध बना लिया और गांव को बाढ़ से बचा लिया। इस घटना के बाद गांव के लोग सिया की प्रशंसा करने लगे और उसकी सलाह को गंभीरता से लेने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी प्रयास सफल होता है और वे एक दूसरे की मदद करने लगे। सिया का सपना आखिरकार सच हो गया। अब गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे, जहां हर कोई दूसरे की भलाई के लिए सोचता और काम करता था। सिया की मुस्कान अब और भी चमकदार हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। रहस्यमय पुस्तकालय। राहुल एक छोटा लड़का था जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह हर रोज स्कूल के बाद शहर के पुस्तकालय में जाता था और नए नए किताबों की दुनिया में खो जाता था। एक दिन जब वह पुस्तकालय में बैठा था, उसने एक पुरानी और धूल से भरी किताब देखी जो एक कोने में पड़ी थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने उत्सुकता से उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक उसने देखा कि किताब के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी निकली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह रोशनी उसे अपने अंदर खींच ले गई। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली, वह एक अनजान जगह पर खड़ा था। वह एक विशाल पुस्तकालय में था, लेकिन यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। वहां की हर किताब जादुई थी और उनमें छिपे पात्र जीवित हो जाते थे। चारों ओर किताबों से बाहर निकलते हुए किरदार थे, कुछ दोस्ताना तो कुछ खतरनाक। राहुल ने देखा कि उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो अब चमक रही थी।
उसने महसूस किया कि वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन गया है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। किताब के पन्नों में छिपे सुरागों को हल करके ही वह इस दुनिया से बाहर जा सकता था। राहुल ने साहस दिखाया और एक एक करके किताबों में छिपी पहेलियों को हल करना शुरू किया। कभी उसे एक बहादुर योद्धा के साथ मिलकर एक दानव को हराना पड़ा, तो कभी एक जादुई पौधा खोजकर जीवनदान देना पड़ा। आखिरकार उसने सभी पहेलियां हल कर दीं और उसे उस पुरानी किताब के अंतिम पन्ने पर एक दरवाजा दिखाई दिया। राहुल ने दरवाजा खोला और अचानक वह वापस अपने शहर के पुस्तकालय में लौट आया। किताब अब सामान्य दिख रही थी और वह एक हल्की मुस्कान के साथ उसे वापस उसके स्थान पर रख आया। उस दिन के बाद से राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी, लेकिन उसने सीखा कि हर किताब के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। यह एक छोटी सी कहानी है। सपनों की यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अनीश था। अनीश को सितारों की ओर देखना बहुत पसंद था और वह अक्सर सोचता कि क्या वहाँ कुछ अद्भुत चीजें हैं। एक रात जब अनीश चांद को देख रहा था, उसने एक चमकदार तारे को देखा जो दूसरों से अलग था। उसने मन ही मन तय किया कि एक दिन वह उस तारे तक पहुंचने का सपना पूरा करेगा। अनीश ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अपने सपनों को सच करने के लिए विज्ञान और गणित सीखे। गांव के लोग उसकी इस कोशिश को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन अनीश ने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और अनीश की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करने का मौका पाया। जब वह अंततः उस चमकदार तारे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ एक अनोखी दुनिया थी, जहाँ ज्ञान और चमकदार रंगों से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। अनीश ने समझा कि यह यात्रा केवल एक सपना नहीं बल्कि एक नए ज्ञान और समझ की ओर ले जरूर। यह एक छोटी सी कहानी। नन्ही किटी का साहस। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम किटी था। किटी बहुत ही चुलबुली और साहसी थी, लेकिन एक चीज उसे बहुत डराती थी, गांव के बाहर का बड़ा जंगल। एक दिन गांव के बच्चों ने बताया कि जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। सभी बच्चे खजाना खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन किटी की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं भी जाकर देखती हूँ। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं वापस आ जाऊंगी। जंगल में घुसते ही किटी ने देखा कि सब कुछ बहुत अजीब और डरावना लगता है। पेड़पालक और झाड़ियों के बीच अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन किटी ने अपने साहस को मजबूत किया और आगे बढ़ती गई। अचानक किटी ने देखा कि एक चमकदार पत्थर झाड़ियों में पड़ा हुआ है। उसने पत्थर को बाहर निकाला और देखा कि वह एक पुराना सोने का बक्सा था। किटी ने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के और चमकदार गहने भरे हुए थे। किटी ने बक्सा गांव लौटकर बच्चों को दिखाया। बच्चे और सभी गांव वाले किटी की हिम्मत की सराहना करने लगे। किटी को समझ में आ गया कि साहस और आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किल भी आसान हो सकती है। इस घटना के बाद किटी ने कभी भी जंगल से नहीं डरते हुए, उसे हमेशा अपनी ताकत और साहस पर विश्वास था। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप कोई विशेष विषय पर कहानी चाहते हैं, जैसे कि रोमांच, प्रेम, प्रेरणा या कोई अन्य? आप अपनी पसंद बता सकते हैं और मैं उसी के अनुसार एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामेश्वर। बाबा का गांव में बहुत आदर था क्योंकि वे हमेशा गरीबों की मदद करते और हर किसी की परेशानियों का समाधान ढूंढते। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के कुएं में पानी सूख गया था और अब पूरे गांव के लोग पानी के लिए परेशान थे। बहुत कोशिशों के बावजूद कुएं से पानी नहीं आ रहा था। गांव वालों ने बाबा रामेश्वर से मदद मांगी। बाबा ने कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोलते हुए बोले, गांव के बाहर एक पुराना और बुरा पेड़ है। इसके नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें पानी मिलेगा। गांव वालों ने बाबा की बात मानी और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वहां एक पुराना जल स्रोत मिला जो अब बंद हो चुका था। उन्होंने उस स्रोत को साफ किया और पानी निकलने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची समृद्धि का मूल विश्वास और प्रयास में है। कभी हार मत मानो, समाधान हमेशा कहीं न कहीं छिपा होता है। उस दिन से गांव वालों ने बाबा रामेश्वर की बातें हमेशा याद रखी और उनकी सलाह को मानते हुए हर समस्या का हल खोजने की कोशिश की, और गांव फिर से खुशहाल हो गया। यह एक छोटी सी कहानी है।
सपनों की दुनिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को सपने देखने का बहुत शौक था। लेकिन वह केवल सपने देखने तक ही सीमित नहीं था, वह उन सपनों को साकार करने के लिए भी मेहनत करता था। एक रात मोहन ने सपना देखा कि वह एक विशाल और अद्भुत बगीचे में है, जहां हर पौधा सुनहरी फूलों से ढका हुआ है और एक बहती नदी के किनारे रंग-बिरंगे पक्षी गा रहे हैं। जब मोहन सुबह उठा, उसने तय किया कि वह इस सपने को सच करने के लिए काम करेगा। उसने अपनी छोटी सी बगीची को सुंदर फूलों और पेड़ों से भरने की योजना बनाई। उसने अपने माता-पिता और गांव वालों से मदद मांगी। धीरे धीरे सभी ने मिलकर काम किया और मोहन की बगीची को सुंदर फूलों से भर दिया। कुछ महीनों बाद मोहन की बगीची सच में उसके सपनों जैसा हो गया। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सपने को देखने की कला से प्रेरित हुए। मोहन ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लें और मेहनत करें, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध कुम्हार रहते थे। उनका नाम हरिहर था। हरिहर अपने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी कलाकारी की सराहना करते थे, लेकिन हरिहर हमेशा एक ही सपने में खोए रहते थे। वह एक दिन एक ऐसा बर्तन बनाएंगे जो हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करेगा। एक दिन गांव में एक विशेष मेला लगा। मेले में हरिहर ने अपनी बनाई हुई वस्तुएं प्रदर्शित कीं। लोगों ने उनकी चीजों को देखकर बहुत तारीफ की, लेकिन किसी ने भी वह विशेष बर्तन नहीं देखा जिसकी बात वह अक्सर करते थे। हरिहर थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। रात को जब सब लोग सो चुके थे, हरिहर ने अपने काम की जगह पर एक नया बर्तन बनाना शुरू किया। उसने बर्तन में एक विशेष मंत्र लिखा और उसे पूरी श्रद्धा से सजाया। अगले दिन उसने बर्तन को गांव के तालाब के किनारे रखा और सभी से कहा, यह बर्तन आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन याद रखें कि आपको भी मेहनत करनी होगी। गांववासियों ने बर्तन पर विश्वास करना शुरू किया और अपनी इच्छाओं को लेकर बर्तन के पास गए। धीरे धीरे हर किसी की इच्छाएं पूरी होने लगीं, लेकिन साथ ही लोग भी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे। हरिहर ने देखा कि बर्तन का जादू सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों को उनके सपनों को सच करने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। समय के साथ गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग हरिहर की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसे हर साल मेला मनाने के लिए आमंत्रित करते थे। हरिहर ने समझ लिया कि सही दिशा में की गई मेहनत और सच्चे विश्वास से ही हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और इस तरह हरिहर का सपना सच हुआ। उसके बर्तन ने सिर्फ इच्छाओं को पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी कहानी है। सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की नामक संगीता रहती थी। संगीता की एक ही इच्छा थी, वह आसमान में उड़ना चाहती थी। लेकिन गांव के लोगों के अनुसार लड़कियों के लिए ये असंभव था। वे सब मानते थे कि सपना सिर्फ सपना होता है। संगीता ने इन बातों को नजरअंदाज किया और हर दिन अपने सपने को साकार करने के लिए काम करती रही। उसने पुराने किताबों और मॉडल एयरप्लेन से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे एक साधारण पंखे और कपड़ों से एक हवाई जहाज बना डाला। एक दिन गांव के लोग संगीता की मेहनत और हिम्मत देखकर चकित रह गए। उसने अपने बनाए हवाई जहाज से आसमान में उड़ने की कोशिश की। हालांकि उसकी उड़ान बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं, अगर हम पूरी मेहनत और विश्वास के साथ उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। गांव वालों ने उसकी मेहनत की सराहना की और संगीता को एक बड़ा समर्थन मिला। उसने धीरे धीरे और भी बेहतर हवाई जहाज बनाए और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंची। संगीता की कहानी ने सभी को सिखाया कि